जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। पिछली कथा में हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में किस तरह से रास रचाया और फिर जैसे ही गोपियाँ मानवती हुई, उनके मन में जैसे ही मान आया तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, सभी गोपियाँ का हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उनका गुणगान करने लगी और उन्हें ढूंढने लगी। कभी एक वन में जाएं, कभी दूसरे वन में जाएं, झाड़ियों में, इधर उधर सब जगह पर वे भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण दिखे ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में स्थित है ही, वे वहीं थे। लेकिन उन्हें ना देखकर गोपियाँ वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से सबसे पूछने लगी कि हे वृक्षों, हे पीपल के वृक्ष, हे बरगद के वृक्ष, क्या आपने हमारे चित्तचोर कृष्ण को कहीं देखा है? क्या तुम लोगों ने उन्हें कहीं देखा है? तुलसी से पूछने लगी कि हे तुलसी महारानी, क्या आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? सभी फूलों के पौधों से सबसे वे पूछने लगी कि क्या आपने हमारे माधव को कहीं देखा है? हर प्रकार के पेड़, कचनार, जामुन, बेल, कदम, नीम, सब पेड़ों जो यमुना तट पर थे, उन सभी पेड़ों को वे पूछने लगी कि कृष्ण के बिना तो हमारा जीवन सूना है, हम तो बेहोश जैसी हो रही हैं, उनके पाने का आप हमें मार्ग बता दो। हे पृथ्वी देवी, हे हिरनिया, सब आप हमें बताइए कि कृष्ण कहाँ हैं, हमारे प्यारे गिरधर नागर कहाँ हैं। इस प्रकार मतवाली गोपियाँ प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती ढूंढती इधर उधर घूमने लगी। वे कभी एक वन में जा रही थी, कभी एक वन में जा रही थी। अब आप ये समझिए कि अगर हमें कभी किसी की याद आती है, हम तो उसके बारे में सोचते हैं और उसकी बातें करते हैं। यहाँ पर भी वैसा हुआ। वे ढूंढते ढूंढते भगवान के गुणगान तो गा रही थी, अब उनकी लीलाओं का भी अनुकरण करने लगी। कोई पूतना बनी तो कोई कृष्ण बनी, कोई तृणाव्रत बनी तो कोई बलराम बनी, कोई ग्वालिन बनी, कोई गोप बनी, कोई वत्सासुर बनी तो कोई बकासुर बनी। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लगी और उन्हीं की तरह वे लीला करने लगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण वन में करते थे, वैसे ही गोपियाँ कोई बांसुरी बजाने लगी तो कोई पशुओं को बुला करके खेल खेलने लगी, कोई उनकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाँह डालकर चलती चलती कहने लगी कि देखो मित्रों, मैं कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी ये मनोहर चाल देखो। तो कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती कि अरे ब्रजवासियों, तुम इन आंधी तूफान से मत डरो, देखो तुम्हें बचाने के लिए मैंने कैसा ये पर्वत उठाया है। और इस तरह से वे गोवर्धन पर्वत को धारण करने की मुद्रा में खड़ी हो गई। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, उस तरह से वे ओढ़नी ओढ़ करके और ऊपर तान करके वो खड़ी हो गई। एक गोपी कालिया नाग बनी तो दूसरी गोपी उसके ऊपर खड़ी होकर बोलने लगी कि हे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा। इस तरह से गोपियाँ वन में कृष्ण को याद करके, उनकी लीला याद करके और फिर वैसा ही करने लगी, उनकी नकल करने लगी। इस प्रकार लीला करते करते गोपियाँ वृंदावन के वृक्ष और लता और सबसे पूछने लगी कि कृष्ण कहाँ है। अब उन्हें एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखे तो आपस में कहने लगी कि अवश्य ही ये चरण चिन्ह हमारे श्याम सुंदर के ही हैं, क्योंकि इन चिन्हों में ध्वजा, कमल, गदा आदि के चिन्ह दिख रहे हैं, तो ये तो हमारे कृष्ण के ही चिन्ह हैं। अब उन चरण चिन्हों के पीछे 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 वे जाने लगी, चलने लगी। अब उन्होंने उन चरण चिन्हों के साथ में एक और चरण चिन्ह देखे तो व्याकुल हो गई कि इनके साथ में ये कौन है जो कृष्ण के कंधे पर अपना हाथ रखकर चल कर के साथ में गई है।
अवश्य ही ये सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की आराधिकाई होंगी। इसीलिए तो इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया और इसे एकांत में ले गए। इसके साथ में वे रास रचा रहे हैं। वे उस रज से भी पूछने लगी कि हे रज, तुम तो कितनी धन्यवान हो, सौभाग्यवती हो, तुम्हारा तो अहोभाग्य है। अब जब वे थोड़ी दूरी पर उन चिन्हों को देखती देखती गई तो उन्हें मालूम हुआ कि वे पैर के जो चिन्ह हैं, जो दूसरे पैर के जो चिन्ह थे, वो दिखाई नहीं दिए। तो उन्हें लगा कि जरूर ही कृष्ण ने अपनी प्रेयसी को अपनी गोद में उठा लिया होगा, क्योंकि उसके चरण कमलों में घास की नोक गड़ रही होगी, तो इसलिए कृष्ण ने उसे अपने कंधे पर ही उठा लिया होगा। वे सोच रही हैं ये सब कुछ कि कृष्ण ने उसे कंधे पर उठाया होगा और उसे लेकर के चल रहे होंगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा और ऐसा सब सोचने लगी और वे आगे बढ़ी। ये भी सोचने लगी कि कृष्ण उनके साथ में रास रचा रहे होंगे, उनके बालों में फूल लगा रहे होंगे, उनके साथ में मीठी मीठी मधुर बातें कर रहे होंगे, उनके केस संवार रहे होंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो ये एक खेल रचा था। अब इस प्रकार गोपियाँ मतवाली सी होकर अपनी सुध बुध सब कुछ भूलकर भगवान श्री कृष्ण के चिन्हों को देखती हुई वन वन में भटकने लगी। इधर भगवान श्री कृष्ण उस दूसरी गोपी के साथ में वन में गए थे, उसके साथ में वे रास खेल रहे थे। अब उस गोपी को भी मान हो गया कि देखो, सभी गोपियों को छोड़ करके ये तो मेरे साथ में रास खेलने आए हैं। तो उसका मान देख करके समझ गए भगवान श्री कृष्ण कि ये तो मानवती हो रही है। उस गोपी को तो मान हो गया था। अब मान होने की वजह से वो कृष्ण को कहने लगी कि मुझसे अब और नहीं चला जाता है, तुम मुझे अपने कंधे पर चढ़ा लो। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही उसकी बात सुनी, वे हंसने लगे, बोले कि अच्छा ठीक है, चढ़ जाओ मेरे कंधे पर। और जैसे ही वह गोपी उनके कंधे पर चढ़ने लगी, भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब वह गोपी रोने लगी, पछताने लगी, हाय मैंने क्या किया, मैं तो अच्छी खासी रास खेल रही थी और ये कहाँ चले गए। हे नाथ, हे प्रभु, आप कहाँ हो, आप वापस आ जाओ, मुझे अपना दर्शन दो। अब इधर वो सारी गोपियाँ भगवान के चरण चिन्हों को देख करके उस मार्ग की तरफ जाने लगी और वे वहीं पहुँची जहाँ वो गोपी के साथ में भगवान श्री कृष्ण रास खेल रहे थे। अब ये गोपियाँ वहाँ पहुँची तो वह गोपी रो रही थी और उसने रोते रोते इन गोपियों को सारी बात बता दी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में वो यहाँ पर कैसे पहुँची और फिर उन्होंने किस तरह से रास रचाया। और साथ में उस गोपी ने इन सभी गोपियों को ये भी बताया कि किस तरह से इसी की बातों को सुन करके, उसी की कुटिलता के कारण भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अब ये बात सुन करके सभी गोपियों के मन में आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अब जहाँ जहाँ तक चंद्रमा की चांदनी थी, वहाँ वहाँ हर जगह पर गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। वे घने जंगलों में जाने लगी। फिर जब उन्होंने देखा कि आगे तो अंधकार है, घोर जंगल है, तो वे उधर से लौट आई। अब गोपिया का मन तो श्री कृष्णमय हो ही गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त कोई और बात निकलती ही नहीं थी। उनके शरीर से तो केवल श्री कृष्ण के लिए ही चेष्टाएं हो रही थी। उनका रोम रोम कृष्णमय हो चुका था। उनके गुणगान गाने लगी, लीलाएं करने लगी, इतनी तन्मय हो रही थी कि उनके अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रही। अब कृष्ण की इन भावनाओं में डूबी हुई गोपियाँ यमुना जी के तट पर आईं और वे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने लगी। आगे की कथा में हम गोपी गीत का दर्शन करेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।